आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रिपल आईटी के बारे में जिसकी प्लेसमेंट 100% है और मैं बोलूंगा इसका आरओआई जबरदस्त है। अगर तुम 13 लाख खर्च भी कर रहे हो ना, तुम एवरेज सैलरी देखो 30 लाख के अप्रॉक्स दे रहा है 29.85 भैया 200% का आरओआई। तो अगर बात करूं प्लेसमेंट रेट की तो इस साल जो प्लेसमेंट हुआ है 91% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज इनके यहां से 62 लाख का गया है, एवरेज पैकेज 29.85 का गया है और मीडियन सैलरी 26.67 का। सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रिपल आईटी के बारे में जिसकी प्लेसमेंट 100% है और ये ट्रिपल आईटी अपने उत्तर प्रदेश में ही है। मैं इलाहाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा भी एक ट्रिपल आईटी है जो जबरदस्त प्लेसमेंट देती है और आज के टाइम में आला में है कि बच्चे गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज को छोड़ के, जैसे अपना ट्रिपल आईटी जबलपुर हो गया, ट्रिपल आईटी करनौल हो गया, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम हो गया, इसको छोड़ के लोग इस ट्रिपल आईटी में जाना प्रीफर कर रहे हैं जबकि इसकी फीस गवर्नमेंट की ट्रिपल आईटी से ज्यादा है और तो और बहुत सारे एनआईटी से ज्यादा हाई कट ऑफ इसकी जा रही है। बच्चे इसको ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं और इसके पीछे का रीजन एकमात्र सिर्फ एक चीज है, वो है इस ट्रिपल आईटी का प्लेसमेंट। इसके पास अभी इसको एनआईआरएफ ने कहीं पे भी रैंक नहीं किया है, इसका अभी कोई भी ब्रांच एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है, फिर भी जबरदस्त प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ जबरदस्त बहुत अच्छे बच्चे, बहुत टॉप रैंकर्स इस ट्रिपल आईटी में जाना आज के टाइम में प्रेफर कर रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं इस ट्रिपल आईटी के बारे में। गाइस दिस इज द ट्रिपल आईटी लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। अगर मैं बात करूं तो ये बीटेक एमटेक पीएचडी लोग सारा कुछ कराते हैं। इनका जो फोकस्ड एरिया है एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी है। और लास्ट टाइम में मजे की बात है तुम्हें दिखाऊं सीसेप राउंड का इनका डेटा, तो पहली जो सबसे टॉप पे जो ट्रिपल आईटी रही वो तो अपनी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद थी जो हर साल रहती है। पहली बच्चों की चॉइस होती है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ना मिले तो फिर ट्रिपल आईटी ग्वालियर की कंप्यूटर साइंस, और अगर ट्रिपल आईटी ग्वालियर की कंप्यूटर साइंस जिसको नहीं मिल रही थी वो ट्रिपल आईटी लखनऊ के सीएससी के लिए भागा था। मतलब ट्रिपल आईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी एआई की। मतलब यहां बच्चा एआई पहले प्रीफर कर रहा है एज कंपेयर टू सीएससी। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हो कि ट्रिपल आईटी जबलपुर की कंप्यूटर साइंस को बच्चे बाद में प्रीफर कर रहे हैं जबकि ट्रिपल आईटी लखनऊ के सीएससी आईटी और सीएससी विद बिजनेस को पहले प्रीफर कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लास्ट ईयर का डेटा बोल रहा है कि बच्चा भागा जा रहा है। और भागे भी क्यों ना भैया, आजकल सबको बीटेक में क्या चाहिए, बीटेक में सबको क्या चाहिए, प्लेसमेंट। कौन रिसर्च के लिए जा रहा है भाई। ओके, तो अगर हम बात करें कि हाइलाइट्स के बारे में तो इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं और जिनके यहां रिसर्च भी ठीक ठाक होता है। रेपुटेशन पूरे लखनऊ में, मैं बात बोल रहा हूं पूरे लखनऊ में, अगर तुम मुझसे ये पूछो कि इस समय सबसे ज्यादा प्लेसमेंट वाला इंस्टीट्यूट कौन सा चल रहा है तो नो डाउट आईआईएम लखनऊ। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है सबसे बेस्ट, जो सबसे हाई पैकेज दे रहा हो पूरे लखनऊ में, गवर्नमेंट प्राइवेट चाहे जो मिला लो, तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता कॉलेज है ट्रिपल आईटी लखनऊ। आईआईटी हो गया, लखनऊ हो गया, बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब इसके सामने तो छोटे मोटे हैं। इस लेवल का प्लेसमेंट दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिपिंग मॉडल पर, पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पे किया गया था। और यही रीजन है जिसमें भी प्राइवेट पार्टनरशिपिंग है, जो भी पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है ट्रिपल आईटीज, उस हर एक ट्रिपल आईटीज की फीस ज्यादा है। और एक बात मैं और बोलूंगा, हर एक ट्रिपल आईटीज आज के टाइम में लेने लायक भी नहीं है। उन ट्रिपल आईटीज के बजाय तुम कहीं एनआईटी या कोई अच्छी जीएफटीआई या फिर कोई स्टेट के अच्छे कॉलेज को ले लेना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल ट्रिपल आईटीज में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिट्टो बताता चलूंगा एक एक ट्रिपल आईटी एक्सप्लेन करते हुए कि कौन से ट्रिपल आईटी में क्या क्या समस्याएं। बट अभी के लिए चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके कैंपस एरिया की बात करें तो देखो कैंपस एरिया काफी छोटा है, 50 एकड़ का है, पर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इनके यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब, हॉस्टल एंड रिसर्च सेंटर्स, ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की तो देखो कनेक्टिविटी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी टहला हुआ हूं इधर, है ना। ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर है। बाई रेल तुम इजीली पहुंच सकते हो और बाई रोड भी तुम यहां पर इजीली पहुंच सकते हो। और वैसे भी लखनऊ के किसी कोने में तुम्हें कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ओला उबर एवरीथिंग इज ऑलवेज अवेलेबल। हमारे यूपी की भाई कैपिटल है, यहां पर कौन सी समस्या। अगर इसके एफिलिएशन की बात किया जाए बच्चा पार्टी, तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है। अब जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस मिला हुआ है, तो मान के
के चलो दे आर गुड इंस्टीट्यूट, जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। तुम देखना हर एक इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा नहीं मिलता है। कुछ टॉप के एनआईटीज, आईआईटीज या फिर टॉप की एफटीआईज को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का ही दर्जा मिला हुआ है। अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो रिसेंटली इसको फीचर्ड किया गया था इन क्रिप्टो न्यूज में, एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी रिसर्च के लिए। एग्रीडिकेशन की बात करूं तो देखो इसका अभी तक तो कोई भी ब्रांच एनबीए से एग्रीडिकेटेड नहीं है। वैसे भी एनबीए से एग्रीडिकेशन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस पास आउट चाहिए होते हैं और ये अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2015 में ही इस इंस्टीट्यूट को लखनऊ यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। पर बहुत कम टाइम में रॉकेट की तरह ग्रोथ मारने वाला ये इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि यहां एडमिशन लेने के लिए आपको, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और जोसा प्लस सीसैट की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। सिंपल बात। और देखिए जेईई मेन पहले आप दीजिए, जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के रिजल्ट आने के बाद से आप जोसा की काउंसलिंग में बैठेंगे। जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है ऑलरेडी मेरी वीडियो आ जाएगी, हर एक काउंसलिंग पर डिटेल वीडियो आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एडमिशन से वंचित तो आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और अगर जोसा में आपका नहीं होता, जोसा में सीटें बच जाती हैं तो सीसैट में भरी जाएंगी, तो आप सीसैट में भी अप्लाई करिएगा क्योंकि सबसे लो कट ऑफ जो जाती है वो सीसैट में जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑलमोस्ट हर साल में देखता हूं सीटें खाली रह जाती हैं सीसैट के लिए भी। अगर बात किया जाए सीट मैट्रिक्स की तो देखो यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सीएस है, सीएसएनएआई है और सीएसएनएआई इसका काफी पॉपुलर चल रहा है आजकल। अगर मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस भी अच्छी ब्रांच है, जिन लोगों को बिजनेस में घुसना है उनके लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स लगभग 240 सीटें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बस एक यही चीज है जो तुम्हें थोड़ा सा डाउन खींच के लेके जाएगी इस कॉलेज में, इसका फीस स्ट्रक्चर काफी, मतलब जितने भी पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग, जिसमें सरकार और प्राइवेट बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जिस इंस्टीट्यूट को रन कर रही हैं, उनमें हर एक ट्रिपल आईटी में फीस काफी ज्यादा है। कुछ ट्रिपल आईटीज की तो हालत बड़ी संगीन है। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की तो आपको ट्यूशन फीस 1,20,000 देखने को मिल जाएगा, मतलब साल का सिर्फ एक साल में ट्यूशन फीस आपको लगभग 2,40,000 देना पड़ेगा। अगर टोटल फीस अगर आप बात करो ना कि 4 साल में सिर्फ फीस कितना लग जाएगा, तो विदाउट हॉस्टल आप मान के चलो लगभग 10 से 12 लाख तक का आपका आराम से फीस देखने को मिलने वाला है। अगर आप हॉस्टल ले लो तो मान के चलो 13 से 15 लाख के बीच में आपका पूरा बीटेक का खर्चा आ जाएगा अगर हॉस्टल लेते हो तो। जैसे हॉस्टल में भी वैरायटी है, हॉस्टल थोड़ा सस्ता है, 6,000 रुपए अगर आप 3 सीटर लेते हो तो। अगर 2 सीटर मान लो आपको लगता है कि भैया मैं 2 सीटर लेना चाह रहा हूं हॉस्टल, तो 10,000 रुपीज, और अगर 3 सीटर लेते हो तो 20,000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन यू। वैसे तो जो लोग सिंगल हैं भैया उनको चाहिए सिंगल सीटर, फुल व्यवस्था है। सॉरी, जो लोग मिंगल हैं उनको चाहिए सिंगल सीटर, फुल व्यवस्था है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बेस्ट 3 सीटर है। मैं मजाक कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से देख लेना कि कौन से सीटर में तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो। बाकी मजा तो यार हॉस्टल में उसमें आता है, 3 सीटर में या 4 सीटर में मजा आता है, क्योंकि वैसे भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मोस्टली लोगों के सिंगल सीटर डबल सीटर हो ही जाते हैं। तो ये चीज तुम देख लेना। उसके अलावा बाकी अगर मेस चार्ज की बात करूं तो मेस चार्ज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 15,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। और एमएस का डिपॉजिट है, कुल मिला जुला के अगर यहां आप हॉस्टल लेते हो तो 13 से लेके 15 लाख तक का खर्चा मान के चलिएगा। इतना तो आप आराम से खर्च करोगे हॉस्टल, मेस और बाकी एक्स्ट्रा चार्ज मिला जुला के। अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट की, क्योंकि आरओआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हर एक कॉलेज का एडमिशन लेने से पहले जरूर देखो। और मैं बोलूंगा इसका आरओआई जबरदस्त है। अगर तुम 13 लाख खर्च भी कर रहे हो ना, तुम एवरेज सैलरी देखो 30 लाख के अप्रॉक्स दे रहा है, 29.85 भैया 200% का आरओआई। तुम अगर कॉलेज को मान के चलो 14 लाख दे भी दिए तो ये 28 लाख का रिटर्न दे रहा है, 200% का सीधे सीधे आरओआई। तो जबरदस्त रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट रेट की तो इस साल जो प्लेसमेंट हुआ है 91% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज इनके यहां से 62 लाख का गया है, एवरेज पैकेज 29.85 का गया है और मीडियन सैलरी 26.67 का गया है। मीडियन सैलरी क्या बताती है मैं एक बार तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मान लो कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ रहे थे तो मोटा मोटी 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 26 लाख से कम की सैलरी होगी, और 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 26 लाख से ज्यादा की सैलरी होगी। और एक मजे की बात और, जो बच्चा यहां के टॉप 20 परसेंटाइल प्लेसमेंट में था, टॉप 20 परसेंटाइल प्लेसमेंट में था, उनकी एवरेज सैलरी 42.69 एलपीए है। मतलब तुम देख रहे हो। और यही रीजन है इस साल तो थोड़ा सा प्लेसमेंट रेट इनका घटा है। यही रीजन है कि इतनी नई ट्रिपल आईटी होने के बावजूद भी बच्चा कहां भाग रहा है, ट्रिपल आईटी लखनऊ के पीछे भाग रहा है। लोग जबलपुर, कांचीपुर
तिरुवनंतपुरम, करनौल और फला 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 बहुत सारी ट्रिपल आईटीज जो इससे पहले बन गई थी उनको छोड़ के इनफैक्ट ऐसी ट्रिपल आईटी जबलपुर की फीस से काफी कम है भैया, लेकिन फिर भी बच्चा किधर भाग रहा है, ट्रिपल आईटी लखनऊ के पीछे भाग रहा है। और जो यहां से इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज गया था 1.5 सीआर का गया था 2023 के 23 के डेटा में एक बार आप नजर डालिए, हाईएस्ट पैकेज 59 लाख, एवरेज पैकेज 30 लाख, मीडियन सैलरी 25 लाख और 100% प्लेसमेंट। और टॉप के 20% टाइल बच्चों का इस बार भी 2023 में भी एवरेज पैकेज 42.69 एलपीए रहा। मतलब सोचो अगर 100 बच्चे इनके यहाँ होंगे तो स्टार्टिंग के जो सबसे बेस्ट पैकेज लगे होंगे, शुरू के 20 जो बेस्ट पैकेज थे उनका एवरेज 42.69 एलपीए था, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ओके, अगर मैं बात करूं 2022 के डेटा का तो 2022 में भी 100% का प्लेसमेंट था, हाईएस्ट 45, एवरेज 26, मीडियन 23। तो मीडियन धीरे धीरे बढ़ रहा है, 23 से 25, 25 से 26, और उनके में भी टॉप 20% टाइल का अच्छा पैकेज था। एवरेज सीटीसी आप यहां पर देख सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज भी देख सकते हैं। और यही नहीं, तुम जब से 2021 से उठाओ इनका डेटा, 21 100% प्लेसमेंट, 22 100% प्लेसमेंट, 23 100% प्लेसमेंट, 24 में थोड़ा सा प्लेसमेंट घटा है 91% का। तो जितने सालों का इन्होंने ऑफिशियल डेटा भेजा है उसमें सब में 100% प्लेसमेंट पिछले लगातार 3 सालों में यहां देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी एक साल 100 चला गया तो चला गया, लगातार 3 सालों में जा रहा है। और 2024 का जो परसेंटेज प्लेसमेंट था 91.36% का था। उसके दो रीजन है, पहला कि सारी ब्रांच कंप्यूटर की है, पहला चीज जो कि अच्छी है, इसीलिए यहां पे परसेंटेज प्लेसमेंट भी ज्यादा है, एवरेज पैकेज भी ज्यादा है, मीडियन सैलरी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। ओके, और दूसरी बात क्या है कि कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट होती भी है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो तुम जो भी टॉप की कंपनी सोच रहे हो सब आती हैं, चाहे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, सैमसंग हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, ऑलमोस्ट देखो डेशा हो गया, ऑलमोस्ट सारी की सारी टॉप कंपनीज जहां तुम सोच रहे हो उनके आने की यहां पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर तुम यहां जाके जबरदस्त तरीके से मेहनत करोगे तो एटलीस्ट कंपनी में, टॉप की कंपनीज में बैठने का तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। प्लेसमेंट हो या ना हो ये अलग बात है ना। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा भीड़ कम है, फिर भी कंप्यूटर में तो भीड़ यहां पे अच्छी खासी है, आने वाले टाइम में और भीड़ बढ़ सकती है। तो कुल मिला जुला के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, इनके यहाँ कंपनीज जो आती हैं वो भी अच्छी हैं। अब बात करते हैं और कौन कौन सी टॉप की कंपनीज है। तो तुम्हें देख सकते हो टॉप की कंपनीज, फाइनेंस और कंसल्टिंग से रिलेटेड कंपनीज और टेक इन स्टार्टअप्स भी यहां पर आते हैं, और कॉलेज खुद भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है। एडमिशन डिटेल के बारे में बात करूं तो यहां पर एडमिशन के लिए एटलीस्ट आपकी एलिजिबिलिटी है 10+2 में मिनिमम 75% और एससी एसटी के केस में 65%। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोसा के लिए है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए है। काउंसलिंग प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, सब जोसा के साथ है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो देखो, ट्रिपल आईटी में किसी प्रकार का होम स्टेट का कोटा नहीं होता है। एनआईटीज और जीएफटीआईज में नो डाउट कुछ कुछ जीएफटीआईज में होम स्टेट का कोटा है, जैसे पेक चंडीगढ़ में होम स्टेट का कोटा है, लेकिन किसी एनआईटी में तो 50% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व है। लेकिन यहां पर होम स्टेट का कोई सीट रिजर्व नहीं है, सब कुछ ओपन कैटेगरी, सब कुछ ऑल इंडिया कोटे पे भरा जाता है। लेकिन यहां पर रिजर्वेशन उनके लिए है, किनके लिए है? कैटेगरी वालों के लिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, पीडब्ल्यूडी का 5% और सुपर न्यूमररी सीट्स बच्चियों के लिए लगभग मान के चलो 20%। तो लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, बाकी लोगों की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हो इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी। कट ऑफ के बारे में बात करूं, मैं ये जनरल राउंड की जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं, मैं ये जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ बता रहा हूं सीसा राउंड का। कौन से राउंड का? सीसा राउंड का, कि लास्ट एडमिशन कहां हुआ था। तो यहां पे तुम देखो एआईएमएल में, सीएससी विद एआईएमएल में 2024 में 11,636 पर इनकी सीट बंद हो गई थी। इसके बाद एआई में किसी का एडमिशन हुआ था और एआई सबसे पहले बंद हुआ था, जबकि एआई नई ब्रांच है। सीएससी की बात करूं तो 12,732 रैंक पे बंद हुई थी, सीएस एंड बिजनेस 15,274 रैंक पे बंद हुई थी और आईटी 15,876 रैंक पे बंद हुई थी। तो इनके यहाँ जो लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल कैंडिडेट का 15,876 रैंक पे हुआ था। 2023 में थोड़ा सा कट ऑफ और जल्दी बंद हो गया था, कट ऑफ लो थी। 2023 से अगर कंपेयर करूं 2024 की डेटा को तो कट ऑफ थोड़ी सी लो गई है। आपको दिख भी रहा होगा कि इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी लो गई है। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी का। तो आप अदर कैटेगरी का भी यहां से देख सकते हो, मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं। ये अपना ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी लखनऊ में
ओपन हटा देते हैं, देखते हैं ईडब्ल्यूएस में क्या था। तो ईडब्ल्यूएस की सीसा में सिर्फ एक ही सीट बची थी, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला था 18,000 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस के अलावा अगर आप ओबीसी का देखें तो ओबीसी की दो ब्रांचों में सीट बची थी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ओबीसी को कंप्यूटर लगभग कंप्यूटर साइंस 24,000 रैंक तक मिली थी, और आईटी 22,000 रैंक पे ओबीसी की बंद हो गई थी। उसके अलावा अगर आप एससी की देखो तो एससी की तो बहुत सीट बची थी, सीएस एआई की और कंप्यूटर बिजनेस की और आईटी की। और अच्छी बात यह है कि एससी कैटेगरी में 1,12,000 रैंक पर आराम से इतने शानदार कॉलेज में एडमिशन हो गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस में 1,03,947 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और लखनऊ में क्या बोलते हैं एआई में लगभग 94,000 तक रैंक बनना था। तो जिस एससी कैटेगरी के बच्चे का मान के चलो 93 से 94 परसेंटाइल आ रहा है, भैया तुम्हारा कॉलेज फिक्स है, मान के चलो इससे ज्यादा आ रहा है तो, है ना, लगभग 94 परसेंटाइल प्लस आ रहे हो तो मान के चलिए आपका एक कॉलेज फिक्स है एडमिशन होने का, फुल वेरी हाई चांस इन अ जबरदस्त कॉलेज। ओके बच्चा पार्टी, तो ये रहा अपने कट ऑफ का स्टैटिक्स जो आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं बोलता हूं, हर साल इंडिया में हजारों बच्चे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग डिजर्विंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे का रीजन सिर्फ मात्र इतना है, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों को हर कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हर काउंसलिंग की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे अपने डिजर्विंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। और इनफैक्ट अगर इससे बाहर में बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लूटे भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉल्स प्रॉमिस का शिकार बनते हैं। वो फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज कर रहा हो, या कोई काउंसलर कर रहा हो, या अलग अलग तरीके के लोग कर रहे हो। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत खराब रैंक होती है, बच्चा बहुत डिमोटिवेट होता है, और इस चीज का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, बहुत सारे कॉलेज उठाते हैं, और उनके पेरेंट्स इतना मेहनत कर करके बच्चों की फीस भरते हैं, मतलब इतने ज्यादा खून चूसने वाले लोग हैं जिसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आईटी गुवाहाटी की टीम ऑलरेडी आ चुकी है। आईटी गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीम ऑलरेडी आ चुकी है, योर संदीप भैया इज ऑलरेडी हियर। और हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोग्राम लेके हम लोगों ने अपना काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम बच्चों को कंसल्ट करते हैं मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में। अगर आप ऑफलाइन किसी काउंसलर के पास जाओ ना, तो पता नहीं हम जितना रिसर्च या जितना नॉलेज हम लोग एक्वायर करके बैठे हैं उनके पास है या नहीं, लेकिन चार्ज हमसे मल्टीपल टाइम ज्यादा करेंगे। तो अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने कंसल्टिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसे आप ज्वाइन करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा। वो भी मेंटर ऑलरेडी टॉप के इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज, एनआईटीज या फिर टॉप के स्टेट के कॉलेजेस का होगा। और आपको जो भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस विथ अस। आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। हमारा मेंटर जो होगा वही आपका चॉइस फिलिंग बनाएगा, वही आपका कॉलेज शॉर्टलिस्ट करेगा, ताकि आपके रैंक पर आपको क्या मिल सके, वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल सके। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जूम मीटिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करो, मैं बताऊंगा कि आपके रैंक पर क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है, आपके लिए कौन सा ब्रांच बेहतर होगा। चाहे आपकी रैंक जो भी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 100% एडमिशन असिस्टेंट की गारंटी हमारी है। आपकी जो भी रैंक आ रही है उस रैंक पर बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऐप है एसटीबीजी एकेडमी, उसे डाउनलोड करके आप हमसे डायरेक्ट अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप किस किस टाइप की मिलती है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लें। तो अगर स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करें बेटा, तो ऐसा जिस तरीके से जबलपुर और ग्वालियर वगैरह में एससी एसटी की फीस ही माफ हो जाती है, उस तरीके से ट्रिपल आईटी लखनऊ कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है। और जिस तरीके से एनआईटीज में 1 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट वालों की फीस माफ हो जाती है, उस तरीके से ट्रिपल आईटीज कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप आप देख रहे हो सारी गवर्नमेंट देती है। जो यूपी का बच्चा यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट के अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है और स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट जो आपको स्कॉलरशिप देगी एनुअली 50 से 60 हजार के आसपास आपको टोटल मिला के स्कॉलरशिप आने वाली है। ओके बच्चा पार्टी, अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं तो देखो हॉस्टल में थोड़ा सा बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा हॉस्टल फीस वगैरह मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हॉस्टल्स के कुछ अच्छा, इसके अलावा कुछ हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन भी है जो आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट मस्ट कैरी विद द आइडेंटिटी कार्ड एट द टाइम। और रात के टाइम कर्फ्यू रहता है कि आप 11:30 बजे के बाद नहीं आ सकते हो। अगर आप आते हो तो फिर जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दे विल ट्रीट विथ यू। और लेट एंट्री का प्रोटोकॉल है कि अगर आपका भी लेट एंट्री आओ तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके पास लगेज होनी चाहिए। मोबाइल आप यूज कर सकते हो, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, और फलाना ढमकाना 10 तरीके के इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बच्चों के डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए ही है। हालांकि आईआईटीज में कॉलेज लाइफ ज्यादा मस्त होता है, एनआईटीज में भी ज्यादा अच्छा होता है, ट्रिपल आईटीज में थोड़ा मेरे को कम रुचि लगती है कॉलेज लाइफ में। बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ तो मेरे को देखने को नहीं मिला।
ओके अगर मैं बात करूं बाकी के फैसिलिटीज की तो देखो लाइब्रेरी है, लैब है, हॉस्टल्स हैं, कैफेटेरिया है, मेडिकल है और जिम है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए ऑलरेडी इनके पास हैं। और एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन वगैरह की अच्छी लेबोरेटरीज ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स फैकल्टीज भी अवेलेबल है, आउटडोर, इंडोर और फेस्ट भी इनके यहाँ होता है और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी इनके यहाँ कराए जाते हैं। तो मतलब स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक है। अब देखो आईआईटीज वगैरह से तो तुम कंपेयर कर नहीं सकते। आईआईटीज वगैरह में क्या रहता है, नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा होते हैं, एनआईटीज वगैरह में नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा होता है, क्राउड ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना क्राउड है, मान लो कि 250 बच्चे माने तो मोटा मोटी मिला के 1000 बच्चे, यही तो 4 साल का मिला के 1000-1500 बच्चे, तो 1000-1500 बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है। आईआईटीज में तो हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं। तो ये चीज है, कैंपस भी छोटा है, तो वो जो कैंपस लाइफ होती है ना वो थोड़ी सी ट्रिपल आईटीज में खासकर अगर मैं इसकी भी बात करूं तो तुम्हें शायद थोड़ा सा ना मिले जो चीज तुम्हें चाहिए। बाकी इनके यहाँ इवेंट्स, फेस्ट सब कुछ होता है जैसा कि हर कॉलेज में होता है। अब कॉलेज लाइफ कैसा भैया ये तो तुम जाके ही बताओगे, है ना। बाकी वहां के बच्चों से बात करो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकस्ड ओनली ऑन प्लेसमेंट। तो उनका कहना है कि ठीक है भैया, बढ़िया है, चल रहा है, बढ़िया, ओके। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यहाँ पर कल्चरल क्लब भी हैं, सोशल सर्विस सोसाइटी भी है एंड टेक्निकल क्लब्स भी हैं, ओके। अगर मैं कुछ आपको पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो जैसे कि सिटी गर्ल विन एडोबी टॉपर, ट्रिपल आईटी के छात्रों को 43 लाख का पैकेज, ट्रिपल आईटी लखनऊ छात्रों की पहली पसंद, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये है, ये ऑल द थिंग्स, ओके। अगर मैं बात करूं कैंपस लाइफ एंड एक्सपोजर की तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कहाँ कहाँ यहाँ पर लैक करेगा। एक तो बहुत चिल वाली, कूल वाली कैंपस लाइफ थोड़ी सी देखने को नहीं मिलेगी। 75% आपको अटेंडेंस नेसेसरी देखने को मिलेगा। उसके अलावा फेस्ट आईआईटीज के कंपैरिजन में, एनआईटीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। और एकेडमिक एक्सेलेंस की बारे में बात करूं तो यहाँ पर एडवांस लैब, इंक्यूबेशन सेंटर और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स वगैरह होते रहते हैं। स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे क्लब बना रखे हैं जैसे टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब, लिटरेचर क्लब एंड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी। एनुअल फेस्ट इनका एक इक्विनॉक्स करके फेस्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और स्टार्टअप सुमित करके है एक इंस्पायर। मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल, स्पोर्ट्स क्लब, स्पेस फॉर रिक्रिएशन, ये सारी चीजें आपको, मॉडर्न फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये लाइब्रेरी, जिम, कैफेटेरिया, वाईफाई, मेडिकल, ये सारा ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, काम की बात, भैया जेंडर रेशियो कैसा है तो 4:1 का यहाँ पर आपको जेंडर रेशियो देखने को मिल जाएगा। और स्टूडेंट टीचर रेशियो कैसा है तो 6:1 का, जो कि अच्छा एक टीचर के करस्पॉन्डिंग 6 स्टूडेंट, जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट टीचर रेशियो है। प्रोज एंड कॉन्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, नया है, फीस महंगा है, कोर्स काफी कम है, हॉस्टल में बच्चों को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट महसूस होता है और एडमिशन के लिए हाई कंपटीशन। और एक और तुम उसको कौन कहोगे, मैं उसको प्रोज कहूंगा, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। और अच्छी बात है कि इनका एकेडमिक्स जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट मेन चीज जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और स्टार्टअप एंड रिसर्च की अपॉर्चुनिटी आपको इस कॉलेज में मिलने वाली है। तो कुल मिला के कॉलेज जबरदस्त है। बाकी अगर किस ट्रिपल आईटी या किस कॉलेज का रिव्यू हमसे करवाना चाहते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।